बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, दुकान का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, या कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी समस्या में जिसका सटीक समाधान और सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में आज एक ख़ास विषय पर बात करते हैं। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा जो विषय है वो है वास्तु के अनुसार गणेश के इस स्वरूप को लगाएं और जीवन से बाधाओं को दूर भगाएं। कौन सा है ये गणपति का स्वरूप? क्या सारे गणपति एक समान ही होते हैं? नहीं। और वास्तु संबंध में क्या कहता है और किस तरीके की जीवन से बाधाएं दूर हो सकती हैं? देखिए, मुद्गल पुराण एक ऐसा शास्त्र है जो गणपति के 32 तरीके के फॉर्म्स को डिस्क्राइब करता है। 32। जितने हमारे दांत होते हैं ना, उतने ही गणपति होते हैं। तभी गणपति का जो संबंध है वो दांतों से कहा गया है। आपने देखा होगा गणपति का दांत टूटा हुआ है, तो ये जो दांत हैं हमारे, इनका संबंध गणपति के 32 फॉर्म से होता है। और एक ऐसे गणपति का शास्त्रों में वर्णन है, वास्तु के लिहाज से भी, जिनको लगाने से जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे साहब हमने भी लगा रखा है गणपति को घर में, हमारे जीवन से तो बाधाएं दूर नहीं होती हैं। कैसे होंगी साहब? स्पेशल तरीके से शास्त्र वर्णन करता है कि इस प्रकार के गणपति का घर में होना आपके बाधाओं को दूर करता है। ये जो गणपति हैं, इन्हें कहा गया है विघ्न गणपति। इन्हें कहा गया है विघ्न गणपति। विघ्न गणपति के रूप में गणेश जी का रंग जो है वो सोने के समान होता है, सुवर्ण के समान होता है। इनके 8 हाथ सभी बाधाओं को दूर करते हैं, 8 दिशाओं में काम करते हैं। 8 दिशाएं होती हैं, उनमें 8 ये हाथ काम करते हैं। विघ्न गणपति का स्वरूप जो है भगवान विष्णु के समान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनके 8 हाथों में जो 2 हाथ हैं, उसमें से एक हाथ में शंख है और चक्र भी है। इक्षु भी रखते हैं, यानी कि गन्ना, ताकि आपके जीवन में मधुरता व्याप्त हो। गेहूं की बल्ली भी रखते हैं ताकि आपकी भूख शांत हो। गणपति के हर स्वरूप का एक बहुत ही विशिष्ट मतलब होता है। विघ्न गणपति, गणपति सकारात्मकता को, ये जो गणपति हैं विघ्न गणपति, ये सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और नकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। स्पेशली बच्चों के, अगर बच्चों के मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो दूर हो जाते हैं, या आपके घर परिवार के अंदर शादीशुदा जीवन में कोई नकारात्मकता चल रही हो तो वो दूर हो जाती है। विघ्न गणपति का चित्र सदैव घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। ये ईशान के गण माने गए हैं, भगवान शंकर के प्रथम गण। विघ्न गणपति का जो चित्र है वो हमेशा सुनहरे रंग के फ्रेम में लगाना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। विघ्न गणपति के चित्र को कभी भी वाममुखी समझते हैं आप, उत्तर की तरफ देखता हुआ गणपति का चित्र कभी भी उत्तर में नहीं देखना चाहिए। इन गणपति का, विघ्न गणपति का।
और या फिर दक्षिण दिशा में इसे कभी नहीं रखना चाहिए, इसे कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा परिणाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अब इसे घर में स्थापित कैसे करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। देखिए, इसे प्लेन, इनका चित्र जो है वो गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करवा कर स्थापित करना है। और स्पेशल आपके लिए वास्तु टिप क्या है आज की, देखिए, अगर आप जीवन से बाधाएं और विघ्न दूर करना चाहते हैं तो क्या करें, आप एक 4 मुखी रुद्राक्ष लीजिए और उसे हरे धागे में पिरोइए, नॉर्मल हरे धागे में, और विघ्न गणपति के जो चित्र में जो गोल्डन फ्रेम में फ्रेम हुआ है, इसे अपने घर में लगाएं ईशान कोण में, और गणपति को इस 4 मुखी जो रुद्राक्ष है जिसमें हरे रंग का धागा है उसकी माला पहना दीजिए। आश्वस्त करता हूँ, जीवन से हर बाधा साफ होगी। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, एक नए वास्तु के विषय के साथ में, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान वास्तु सिद्धांतों के अनुसार, और देंगे आपको वास्तु के कुछ ऐसे सरल टिप्स, कुछ ऐसा नॉलेज देंगे वास्तु का जो कहीं और नहीं मिलेगा। जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएं www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करें और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ में कि आपका आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।